सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश की एक जो सरकारी संस्था है यूजीसी, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी और कड़ी साथियों जो है नियम बनाया गया है। जिस नियम के तहत साथियों अब ये होगा कि जितने सारे कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उन सभी जगहों पर जड़ से जातिवाद को खत्म कर दिए जाएंगे। यानी यूजीसी के द्वारा साथियों जो नियम बनाया गया, उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने सारे सरकारी गैर सरकारी कॉलेज है, जहां पर सदियों से जो हम लोग देखते आ रहे थे कि भैया वहां जातिवाद होता है, छुआछूत होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस चीज को साथियों पूरा शून्य कर देने के लिए साथियों जो है नियम बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा। और जब से साथियों यूजीसी के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं, तो साथियों पूरी तरीके से सवर्ण जाति के लोगों को बुखलाहट हो गई है, बड़ा दिक्कत हो गई है। और इसलिए साथियों जो है खूब ज्यादा अभी ये यूजीसी का नियम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले से ऑलरेडी तो सवर्णों को सताने के लिए बना हुआ एससी एसटी एक्ट, अब यूजीसी आ गया, यूजीसी नियम बना दिया कि भैया अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं होगा। एक तो गांव में कस्बों में सार्वजनिक जगहों पर जातिवाद नहीं कर पा रहे थे, ये स्वर्णों को लगता है। यानी कि स्वर्णों को अब ऐसा लगने लगा कि भैया कम से कम जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो जातिवाद करने दो, वहां तो छुआछूत भेदभाव बनाने दो, सार्वजनिक जगह पर तो करने नहीं देते हो, एससी एसटी एक्ट लगा देते हो। अब जो है साथियों वैसे स्वर्णों को बड़ा दिक्कत हो गई है, वैसे लोगों को बड़ा दिक्कत हो गया है यूजीसी के द्वारा साथियों ये नियम जब से बनाया गया है। अब उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि भैया अब जो है यूजीसी का नियम जब आ गया जातिवाद को खत्म करने वाला, तो अगर हम लोग जातिवाद अगर भेदभाव करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हमें तो भैया उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। ये साथियों सवर्ण जाति के लोग बड़ा डर रहा है कि भैया अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा खटिया खड़ा होने वाला है। तो ये साथियों डर उन लोगों को सता रहा है। तो आज के इस वीडियो में साथियों आपको हम बताते हैं आखिर यूजीसी के द्वारा ये जो कड़ी नियम लाया गया है, ये जो बेहतरीन जो नियम लाया गया है, ये साथियों क्यों लाया गया, ये मकसद आखिर क्यों आ गया, ये मकसद क्यों पड़ा कि भैया यूजीसी इस तरह से नियम लागू करे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद को रोकने के लिए। ऑलरेडी तो भैया एससी एसटी एक्ट था ना, तो फिर ये चीज क्यों किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें साथियों आखिर यूजीसी के द्वारा क्यों फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यूजीसी को क्या कुछ निर्णय दिया था, निर्देश दिया था, वो भी साथियों आपको बताऊंगा। यूजीसी क्या होता है, यूजीसी का काम क्या होता है, यूजीसी सरकार ने बनाया तो किस आधार पर बनाया, क्यों बनाया, यूजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ये सारे चीजें साथियों जो है आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। एकदम साधारण शब्दों में समझाएगा भैया, कोई टेंशन बाजी नहीं, समझो साधारण शब्दों में यूजीसी का क्या काम है, यूजीसी ने ऐसा नियम क्यों लाया, ये सारे कुछ साथियों आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को साथियों धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक। चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों लोग तो कहते हैं, लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कभी कभी कि जो पढ़ लिख जा रहे हैं ना आज का युवा यूथ, तो जो शिक्षित हो गया, जो पढ़ लिख गया, वो तो भैया जातिवाद नहीं करता है, वो तो भैया जातिगत भेदभाव नहीं करता है, वो तो छुआछूत नहीं करता, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, क्योंकि पढ़ गया है। ये हम लोग कहते हैं, लोग का भी ये कहना है। बहुत लोग कहते हैं भैया, भाजपा वाले का अक्सर ये भाषण सुनते होंगे, या आज के यूथ, आज का युवा पढ़े लिख गए, शिक्षित हो गए, कोई जातिवाद नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां से लोग शिक्षित होते हैं ना, जहां से लोग पढ़कर निकलते हैं, उसी फैक्ट्री में जातिवाद भरा हुआ है। तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि वहां से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो जातिवादी नहीं होगा, बताइए। क्योंकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ही जातिवाद भरा हुआ है ना। जहां से लोग निकल रहे हैं, यानी कि उस कॉलेज फैक्ट्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो फैक्ट्री है, वहीं पर जातिवाद भरा हुआ है। तो वहां से निकलने वाला जो छात्र होंगे, जो छात्रा होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भैया वो जातिवादी नहीं होगा, वो जातिवाद नहीं करेगा, वो कास्टिज्म नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है।
2016 का मामला पता है, रोहित वेमुला, उन्हें क्यों मार दिया गया? सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट थे, उनके साथ जातीयवाद किए गए, जातीयगत भेदभाव किए गए, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अंत में मजबूर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसको सुसाइड का जो लोग रूप दे दिया, लेकिन वो मर्डर था, मर्डर कर दिया गया उन्हें। फिर चलिए सत्यो, सब कुछ आपको बताता हूं, है ना, सारे मामले को समझाता हूं, समझाता है ये ओजीसी है क्या, है ना। सबसे पहले ओजीसी के बारे में लोग जानते हैं, इसके बाद पूरा सब कुछ बताएंगे, है ना, ए टू जेड। यूजीसी, यूजीसी जिनका फुल फॉर्म होता है साथियों यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये साथियों इनका फुल फॉर्म होता है ना, इनका साथियों फुल फॉर्म होता है। हम इसको साथियों हिंदी में कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसको साथियों हम हिंदी में कह सकते हैं विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान आयोग, ये साथियों हम इसको हिंदी में कहते हैं ना। ठीक है, यहां तक समझ गए। ये साथियों जो यूजीसी है एक क्या है, एक आयोग है। और किससे जुड़ा हुआ आयोग है तो बोलेंगे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक अनुदान आयोग है। ठीक है ना। और ये यूजीसी का काम होता है मुख्य तरीके से जो है, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी, उन सभी को जो है संचालन कराना, उन सभी लोगों की कॉलेज यूनिवर्सिटी को मान्यता देना। यानी कि जितने सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी चलते हैं वो सारे चीजों को मान्यता कौन देता है, यूजीसी के द्वारा दिए जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए जो है नीति नियम ये सारी चीजें सत्य बनाने की जो काम करता है वो सत्य यूजीसी के द्वारा ही किए जाते हैं। अब ये यूजीसी साथियों जो है कब बना, यानी कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, ये साथियों बना कब, तो ये साथियों जो है जब यूजीसी एक्ट कानून आया तो उसी यूजीसी एक्ट कानून के तहत साथियों जो है ये चीज बनाया गया, यूजीसी एक्ट कानून के तहत ही, है ना। तो यूजीसी साथियों जो एक्ट जो कानून है ये साथियों 1956 में यूजीसी एक्ट कानून बना, ठीक ना, 1956 में। और जब यूजीसी एक्ट कानून बना तो उसी यूजीसी एक्ट कानून के तहत ही जो है ये साथियों आयोग की गठन किए गए। तो यूजीसी साथियों जो आयोग बना ये साथियों एक एक्ट आया, क्या आया, पहले एक्ट की तरह आया और वो एक्ट जब एक कानून का रूप ले लिया, इसके बाद साथियों जो है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का साथियों गठन किए गए। तो यूजीसी साथियों, है ना, ये यूजीसी साथियों जो है ये पहले क्या आया था, एक पहले एक साथियों एक्ट आया, क्या आया, एक्ट आया यूजीसी, यूजीसी एक्ट आप इसे कह सकते हैं ना, यूजीसी एक्ट 1956, ठीक ना, जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956। हम इसको हिंदी में कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, अधिनियम साथियों यहां पर आप जोड़ दीजिए 1956। ये साथियों जो है इस नाम से साथियों पहले कानून बना। हाँ, इस कानून का बनाने का उद्देश्य क्या, इस कानून का बनाने का उद्देश्य यह था कि जितने सारे गैर सरकारी और सरकारी जो कॉलेज है उन सारे कॉलेजों को जो है चलाने के लिए, संचालन करने के लिए मान्यता देना, उनका गुणवत्ता देना, उनके लिए जो है जितने सारे नीति है, नियम है, ये सारे चीजें जो है बनाना। ये साथियों अगर ये यूजीसी नहीं रहेगा तो कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी भारत में नहीं चल सकता है, यूजीसी से मान्यता लेना ही पड़ता है। इस मकसद से साथियों जो है यूजीसी को लाया गया ताकि सारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो एक नियम कानून के तहत बंधा रहे, उसी नियम कानून के तहत काम चले। क्योंकि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक डिसिप्लिन से चलना चाहिए। अब डिसिप्लिन कैसे चलेगा, वो डिसिप्लिन तय कहां से होगा, तो साथियों ये तय कहां से होगा, यूजीसी के द्वारा। तो ये यूजीसी को साथियों इस मकसद से लाया गया, है ना। तो ये यूजीसी साथियों जब यूजीसी एक्ट बना तो उसी के आधार पर साथियों यूजीसी का आने के एक आयोग का गठन किए गए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है ना, ये आयोग का गठन किए गए। और यह आयोग साथियों पूरी तरीके से काम करना, संचालन साथियों 1956 के बाद शुरू कर दी, सारी चीजें काम करना शुरू कर दी। वित्तीय सहायता जो सारी मददें होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए वो सारी चीजें जो है यूजीसी देना शुरू कर दी, ठीक है। और इस यूजीसी में साथियों और कई सारे चीजें नियम साथियों बनाए गए ताकि पूरी तरीके से विश्वविद्यालय और विद्यालय जो है अच्छा से संचालित हो सके। इसके लिए साथियों जो है और भी नियम बनाए गए, जिस नियम में साथियों कुछ जो है टीम गठित किए गए, एक टीम जो है
बनाई गई और सारे टीम को जो है अलग अलग काम दिया गया, जिसमें साथियों एक टीम बनाया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी साथियों एक टीम बनाई गई इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखता हूं साथियों, है ना, अपॉर्चुनिटी सेंटर सेंटर, ये साथियों जो है एक बनाया गया, जिनका साथियों काम था भेदभाव भेदभाव पर निगरानी रखना। अगर कोई किसी प्रकार से भेदभाव अगर हो रहा है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उस चीज को साथियों जो है देखना, उस चीज को साथियों देख रेख करना, ये साथियों जो है इस मकसद से बनाए गए थे। इसके बाद साथियों बनाए गए इक्वालिटी कमेटी, शिकायतों का समाधान। अगर किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से इक्वालिटी कमेटी, ये साथियों बनाया गया, इक्वालिटी साथियों कमेटी ये साथियों बनाया गया। और ये साथियों बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका साथियों बनाने का उद्देश्य ये था कि जितने सारी शिकायतें आता है, कोई भी अगर शिकायतें आ रहा है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो शिकायतों को जो है समाधान करना, शिकायतों का साथियों समाधान करना, ये सारी चीजें साथियों जो है यूजीसी के द्वारा साथियों नियम बनाया गया, है ना। इसके बाद साथियों और बनाया गया इक्वालिटी हेल्पलाइन, इक्वालिटी साथियों हेल्पलाइन, इक्वालिटी हेल्पलाइन, इक्वालिटी हेल्पलाइन, हेल्पलाइन, ये साथियों बनाया गया। इसमें साथियों मुख्य तौर पर इसमें साथियों जो है कुछ सहायता के लिए, कुछ साथियों जो है सहायता के लिए जो है आप जो है, जिसमें साथियों फोन नंबर वगैरह सारी चीज व्यवस्था रहते हैं, यानी कि कोई अगर ऐसी मामला आ गया तो तुरंत आप जो है इक्वालिटी हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए हुए यूजीसी के द्वारा, उसमें आप कॉल करके जो है सीधे शिकायत कर सकते हैं, जो भी मामला है बता सकते हैं। तो ये सारे साथियों जो है कई सारे जो है कमेटी आने, कई सारे साथियों इस प्रकार से टीम गठित किए गए और सभी लोगों को अपना अपना काम दिए गए। आने की इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी का काम ये दिया गया कि भैया अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिगत या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों को कौन देखेगा? तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं, वो इस चीज को निगरानी रखेगा। और इक्वालिटी जो कमेटी होगा, इनका काम होगा शिकायतों का समाधान, कोई भी कंप्लेन आता है तो उस चीजों को समाधान वो करेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से इक्वालिटी हेल्पलाइन नंबर, यानी कि कोई अगर कॉल के माध्यम से कुछ कंप्लेन करना चाहता है तो फिर वो कर सकता है। ये सारी चीजें साथियों जो है यूजीसी के द्वारा साथियों जो है जारी किए गए, है ना। ये सारी चीजें जो टीम गठित करके जो नियम बनाए गए, ये सारी चीजें बना दिए गए। फिर भी साथियों हमारे देश में जो है जातीय भेदभाव जो है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना बंद नहीं हुआ। जैसे साथियों एक घटना मैं आपको बताता हूं, साल 2016 की बात है। नाम सुने होंगे रोहित वेमुला, साथियों जो है रोहित वेमुला नाम का शख्स को जो है क्या किए गए थे, उन्हें साथियों मर्डर कर दिया गया था। हालांकि जो इस चीज को लोगों ने कहा कि भैया ये तो जो है आत्महत्या, लेकिन साथियों आत्महत्या नहीं बल्कि जाति के कारण जो है उसे सुसाइड करना पड़ा था, है ना। तो आप रोहित वेमुला देख लीजिए, इसी प्रकार से कई सारे लोग मतलब जाति के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। एक साथियों आईआईटी कॉलेज है, वो आईआईटी कॉलेज में साथियों जो है एक साल में साथियों 150 छात्रा साथियों जो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये साथियों मेरा आंकड़ा नहीं, ये गवर्नमेंट ने यूजीसी के द्वारा जो डेटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो इतने बड़ी साथियों मामले, इतनी बड़ी मतलब संख्या में जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद होने के वजह से जो है सुसाइड कर रहे, अब उसे सुसाइड नहीं उसे मर्डर कर सकते हैं। तो इतने सारे साथियों जो नियम विधि ये सब सारी चीजें बनाने के बावजूद हमारे जितने सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, गैर सरकारी हो चाहे सरकारी, उन सभी जगहों पर जातिवाद होना बंद नहीं हुआ। तब साथियों जब कई सारी शिकायतें जब इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इस चीज पर बड़ा एक्शन ले लिया। और साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो साथियों आपको इतनी बड़ी एक्शन लिया कि सीधे तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ठोस निर्देश दे दिया। और ये ठोस निर्देश साथियों ये दे दिया कि आप 7-8 सप्ताह के भीतर आप यूजीसी में कुछ ऐसा नियम बनाइए जिस नियम के तहत पूरे जड़ से जातिवाद को खत्म कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं साथियों, जातिवाद को खत्म करने के लिए 2012 में, जातिवाद को साथियों खत्म करने के लिए 2012 में यूजीसी के द्वारा इक्वालिटी साथियों जो है इक्वालिटी रेगुलेशन साथियों जो है नियम बनाए गए थे 2012। ये साथियों जो है नियम बनाए गए थे किस लिए? जातिवाद को साथियों खत्म करने के लिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए साथियों जो है इक्वालिटी रेगुलेशन 2012 साथियों ये बनाए गए थे। और ये साथियों जो ये बनाए गए, ये साथियों जब ये बनाए गए इक्वालिटी रेगुलेशन 2012, तो साथियों अब हुआ मतलब इस कानून जो बनाया, ये जो नियम बनाया यूजीसी के द्वारा,
ये नियम कानून कोई धरातल में अच्छे वास्तविक रूप में लागू नहीं हो पाया बढ़िया तरीके से, क्योंकि ठोस नहीं था। अब साथियों 2012 से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने साथियों जो है ये डेटा मांग लिया यूजीसी से, क्योंकि यूजीसी के ऊपर ये क्लेम गया। तो यूजीसी से साथियों ये डेटा मांग लिया कि मुझे आप बताइए सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का उस डेटा को बताइए, उस संख्या को बताइए कि कितने सारे ऐसे व्यक्ति, इतने लोग, इतने छात्र छात्राएं जाति के कारण सुसाइड किया, जाति के कारण उनसे जो है जान देना पड़ा। यूजीसी के द्वारा जवाब दिए गए 1503, यानी 1503 शिकायतों साथियों जो है 1503 शिकायतें जातिगत भेदभाव की से जुड़ा हुआ शिकायत था, कंप्लेन था। अब इस इतनी बड़ी डेटा को साथियों आप समझ सकते हैं, इसमें से सैकड़ों संख्या में साथियों जो लोग हैं सुसाइड कर ली जातिगत भेदभाव के कारण। और साथियों यूजीसी के द्वारा कहा गया कि 1503 में से जो है 14 से कुछ लोगों का जो है उस कंप्लेन पर जो है हम जो है कार्रवाई भी किए हैं, समाधान भी किए हैं। ये साथियों जो है यूजीसी का कहना था। तो साथियों सीधी से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपसे ये होने जाने वाला नहीं है, जो आप कह रहे हैं कि हम समाधान कर लिए, वो कोई समाधान नहीं हुआ। अगर ये समाधान हो ही रहती तो अभी सैकड़ों संख्या में सारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से जो डेटा निकल के आ रही, सुसाइड कर लिया जाति के कारण, तो फिर जो है ये आता ही नहीं अगर आप ये समाधान कर लेते। तो सुप्रीम कोर्ट साथियों पूरा भड़क उठा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधी तरीके से एक ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों सबसे पहले जो है 3 जनवरी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 3 जनवरी 2025 को जो है जब इस मामले को देख रहा था, इसी प्रकार के मामले को साथियों जब देख रहा था, जो केसेस था जो साथियों मतलब जाति के कारण जो सुसाइड किए हुए थे, वो सारे केसों को जब देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यूजीसी के ऊपर भड़क उठा और यूजीसी ने साथियों सीधी तरीके से ये कह दिया कि 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी 2025 को, कि आप जो है एक ऐसा नियम बनाइए, एक ऐसा विधि बनाइए जो थोड़ा सा कठोर हो और थोड़ा कड़ी हो और बेस्ट एंड बेटर हो, जो रियलिटी में जो है जातिवाद को खत्म कर सके। आप ऐसा कुछ नियम विधि बनाइए। यूजीसी को साथियों आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट। 3 जनवरी को दिया, कोई सुनवाई यूजीसी के द्वारा नहीं बनाई गई। इसके बाद साथियों 3 जनवरी के बाद फिर साथियों जो है 24 अप्रैल 2025 को, फिर साथियों 24 अप्रैल 2025 को साथियों निर्देश दिया गया, लेकिन 24 अप्रैल 2025 को साथियों निर्देश जब दिए गए तो भी साथियों को सुनवाई नहीं किया। तो अंतिम साथियों चेतावनी जो दिए गए वो साथियों दिए गए सितंबर में, सितंबर साथियों 2025, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप जोड़ लीजिए इधर, है ना। सितंबर में साथियों जो है अंतिम बार साथियों बताया गया कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया यूजीसी को कि आप कड़ी से कड़ी जो कोई नियम, ठोस कानून जो बनाइए जहां से जातिवाद को खत्म किया जा सके। तो साथियों 24 सितंबर 2025 में जब कहा गया तो साथियों कुछ ढिलाई कर रहे थे, तब जाके साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों ये कहा गया कि आप जो है 8 सप्ताह के भीतर जो है यूजीसी में ऐसा नियम आपको बनाना ही पड़ेगा जिस नियम के तहत जो है जातिवाद को जड़ से खत्म किया जाए। तो साथियों जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रेशर दिया गया कि भैया 8 सप्ताह के भीतर तब मतलब नियम बनाना है जातिवाद को खत्म करने के लिए सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब साथियों जाके जो है ना यूजीसी पूरा एक्शन में आया और यूजीसी ने साथियों फाइनल 13 जनवरी को साथियों ऐसा नियम कानून को बनाकर साथियों जो है लागू कर दिए, 13 जनवरी 2026 साथियों। अब जो पार हो रहा है 13 जनवरी 2026, तो अभी फाइनल साथियों 13 जनवरी 2026 को मोटा मोटी मान के चलिए कि पूरा 1 साल हो गया। 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ने कहता रहा कि भैया यूजीसी में ऐसा नियम लाइए ताकि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद खत्म होगा। तो ऐसा 1 साल हो गया। 1 साल में के बाद साथियों अभी 13 जनवरी 2026 को साथियों ऐसा नियम बना दिया जिस नियम के तहत अब क्या होगा साथियों, अब जातिवाद जड़ से खत्म किए जाएंगे। अब ये साथियों जो इक्वालिटी रेगुलेशन जो नियम था 2012, इससे साथियों ये जो है ना थोड़ा सा मजबूत है। इस नियम को भी वही कहा गया, इक्वालिटी रेगुलेशन ही कहा गया। जो ये साथियों इक्वालिटी साथियों जो रेगुलेशन है, इक्वालिटी जो रेगुलेशन है, यही रेगुलेशन के नाम से ही साथियों जाना गया, लेकिन ये थोड़ा साथियों क्या है और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। ये 13 जनवरी की जो लागू कर दिए गए तो इसको थोड़ा साथियों मजबूत और कर दिया गया, इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। और इसमें साथियों जो है नियम ये बना दिया, नियम ये साथियों इसमें बना दिया गया कि भैया अब जो है, अब अगर जातिवाद अगर भेदभाव अगर देखे जाते हैं उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहली बात है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में भैया ये होगा
कि इस कॉलेज यूनिवर्सिटी को पहले सबक सीखना पड़ेगा, वहां से प्रिंसिपल जो होंगे उनको सबक सीखना पड़ेगा। हो सकता है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी का मान्यता ही रद्द कर दिया जाए। इसके बाद जो जो स्टूडेंट होगा उनका तो भैया जो है उनको तो भैया वहां से हटाइए दिए जाएंगे। ये सारी चीजें साथियों जो है नियमावली ठोस कर दिया है। अब ये साथियों जो नियम ठोस किया गया ना, इस सब चीजों से जो है थोड़ा सवर्णों को ब्राह्मणों को बड़ा दिक्कत हो गई भैया। क्या भैया तो जातिवाद हम बाहर नहीं, पहले तो बाहर सार्वजनिक जगहों पर नहीं कर पाते थे, बाहर करते थे SC ST एक्ट लग जाता था। अब तो भैया इधर कभी करेंगे, कॉलेजों में थोड़ा मोड़ा करते थे जातिवाद, अब वहां बंद कर दिया सब। अब सवर्णों का जीना मुश्किल हो रहा है, ये साथियों सवर्णों को ऐसा लग रहा है। लेकिन सवर्णों को लगने दीजिए, लेकिन स्वर्ण लोग को ये पता चलना चाहिए कि आप लोग जातिवाद हर जगह पर करते हो, इसलिए ऐसा नियम और कानून को लाया गया, वरना नहीं लाने की जरूरत था। तो आप साथियों UGC के द्वारा जो 13 जनवरी 2026 को जो नियम लागू किए गए हैं, इक्वालिटी रेगुलेशन 2026, इसका साथियों ठोस तरीके से लागू करके इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरी तरीके से जड़ से जो जातिवाद सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में खत्म हो। और अगर वहां जातिवाद भेदभाव कुछ देखे जाते हैं ऐसे में, तो बड़ी से बड़ी ठोस से ठोस साथियों कार्रवाई किए जाएंगे, ये किए जाएंगे। अब साथियों जो है, अब जो लोग इस प्रकार से जातिवादी लोग जो है जो जातिवाद करना चाहता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो साथियों कहीं ना कहीं क्या होगा, डर जाएंगे कि भैया अब जातिवाद नहीं होना चाहिए। और साथियों आप समझ सकते हैं कि पढ़ लिख कर भी अगर कोई जातिवाद कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं साथियों अभिशाप है, ये गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए।